ये तस्वीरें आपने देख ली। ये तस्वीरें हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का एकमात्र टेस्ट मैच होने वाला था, लेकिन अभी तक इस टेस्ट मैच का आगाज़ तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैदान खुदा हुआ है, मैदान गीला है, मैदान पर मजदूर काम कर रहे हैं, पिच टेस्ट मैच के लायक नहीं है, मैच रेफरी लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सुविधा इस मैदान पर कुछ नहीं है और यहाँ पर टेस्ट मैच अभी तक शुरू नहीं हो पाया। इसी बीच अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान दिया था कि वो इस मैदान पर नहीं आएंगे। बीसीसीआई को भी निशाना साधा था, लेकिन अब अपने बयान से उन्होंने यू टर्न लिया है और कई सारी अच्छी चीज़ें वो धीरे धीरे बोल रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या ऐसे मैदान पर मैच हो सकता है जिस मैदान को खुद बीसीसीआई ने बैन किया हुआ था। जी हाँ, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का एकमात्र टेस्ट मैच ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय पार्थिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। बारिश के कारण मैदान का हाल बेहद बुरा है। गीली आउटफील्ड, मैदान कर्मियों के पास अनुभव कम, मैदान पर सुविधा भी सही तरीके से नहीं है। अफगान टीम ने सुविधा पर बयान भी दिया था कि यहाँ पे हम वापस नहीं आएंगे, फिर से इस मैदान पर नहीं खेलेंगे। अफगान ने इसे अपना होम ग्राउंड भी माना था। खराब सुविधा को लेकर बीसीसीआई पे निशाना भी साधा गया था। ये सारी चीजें अभी तक 3 दिन में हो गई कि हम नेट्स नहीं कर पाए, पिच खराब है, मैदान गीला है, आउटफील्ड बेकार है, यहाँ पे मैदान कर्मी स्पोर्ट्स स्टाफ होता है उनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, तरह तरह की बातें की गई। लेकिन आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार खुद अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान ने ही इस मैदान को चुना। 3 मैदान अफगानिस्तान के सामने रखे गए थे, लेकिन अफगानिस्तान ने अपनी मनमानी की और इस मैदान को चुन लिया। पूरा माजरा क्या है वो धीरे धीरे आपको इस रिपोर्ट में आगे आगे समझाता हूँ। बीसीसीआई का इस टेस्ट मैच से कोई लेना देना नहीं है। जो भी ये सोचता है कि बीसीसीआई ने टेस्ट मैच आयोजन किया, तो बिल्कुल नहीं। बीसीसीआई का इस मैच से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा यूपीसी यानी कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का भी इस टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। कई लोगों ने कहा था कि यूपीसी बीच में क्यों नहीं आ रहा, इस पूरे टेस्ट मैच को क्यों नहीं देख रहा, तो क्योंकि यूपीसी का कोई मतलब ही नहीं है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनसे कोई बातचीत ही नहीं की। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने GNIDA के साथ मिलकर ही आयोजन किया। अब सोचेंगे GNIDA क्या है, तो ये है ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके ही अंडर ये मैदान आता है। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्ट इनसे ही बात की। हालांकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कानपुर, बेंगलुरु और ग्रेटर नोएडा दिए गए थे स्टेडियम, उनके पास ऑप्शन थे कि आप जाइए यहाँ पे खेल सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने इस मैच के लिए इस मैदान को ही चुना। बीसीसीआई ने इस मैदान पर 2017 में बैन लगाया था। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा पास है, सब जानते हैं, तो ऐसे में अफगानिस्तान से सीधा फ्लाइट दिल्ली की मिलती है। और ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान इस टेस्ट मैच में कम से कम खर्च करना चाहता था। पैसा भी बचाना है, उंगली भी उठानी है, टेस्ट भी नहीं खेलना है, बार बार बयान देना है कि हम वापस नहीं आएंगे। ऐसी सुविधा क्या दे दी, बीसीसीआई पे उंगली उठाई, यूपीसीए पे उंगली उठाई, लेकिन आप पैसा नहीं खर्चना चाहते थे। आपको जब 3 मैदान दिए गए तो आपने सिर्फ ग्रेटर नोएडा चुना। चले जाते कानपुर, चले जाते आप बेंगलुरु, आप जाते हो सही, आप बोलते हो सही, फिर देखा जाता कि क्या हो रहा है। लेकिन अब जो अफगानिस्तान की तरफ से एक बयान आया, उसमें उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमने भारत में 3 संभावित स्थानों पर विचार किया, बेंगलुरु, कानपुर और ग्रेटर नोएडा। दुर्भाग्य से बीसीसीआई के घरेलू मैचों के कारण अन्य 2 स्टेडियम उपलब्ध नहीं थे और यूएई की अत्यधिक गर्मी की वजह से इस टेस्ट मैच की मेजबानी वहां करना सही नहीं था। न्यूजीलैंड के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए हमने ये सुनिश्चित करने के लिए ग्रेटर नोएडा को चुना। यहाँ महत्वपूर्ण मैच आयोजित हो जाएगा। भारत में अभी मानसून है और लगातार बारिश ने भारत की घरेलू प्रतियोगिता को भी प्रभावित किया है। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन बीसीसीआई ने हमें अतिरिक्त मशीनरी प्रदान की है और खेल शुरू करने के लिए परिस्थितियों को आदर्श बनाने के लिए आगे के प्रयास जारी हैं। तो एक वक्त अफगानिस्तान बोर्ड ये कह रहा था हम वापस नहीं आएंगे, और अब ये कह रहा है कि बीसीसीआई ने तो हमें बड़ी मदद की है और वो मशीनरी भी दे रहे हैं, क्योंकि शॉपर्स यहाँ पे आ गए, मैदान गीला था तो यूपीसीए ने कुछ मशीनें पहुँचाई, कुछ बीसीसीआई ने पहुँचाई, हर कोई मदद कर रहा है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस थे तो आप क्यों नहीं गए? इसका जवाब तो यही है कि वो खर्च कम करना चाहते थे इस पूरे मैच पर। अगर कोई और भी बात है तो वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जानता है। हालत इतनी बुरी है कि मैदान पर एक गेंद भी नहीं फेंकी गई। जो स्टैंड्स में बने हैं फैंस के लिए वो भी ख़राब है, मीडिया कर्मियों के लिए भी पानी और बिजली नहीं है। तो कुल मिलाकर इस मैदान का हाल बेहद बुरा है और एक इंटरनेशनल टीमों के लिए जो मैच होने वाला था उसके लिए ये परफेक्ट स्टेडियम तो नहीं है।